हेलो एवरीवन। आज हम ये जो एल्डर केयर प्रोजेक्ट है इसका जो हेडर वाला सेक्शन है जिसमें हम लोग इसका लोगो एंड जो मेनू है ये डिजाइन करेंगे। तो एक्चुअली ये जो हेडर है उसमें आपको एक फिक्स्ड हेडर दिखेगा। जब आप स्क्रॉल करोगे तब एक हेडर आएगा एंड उसके बाद जब आप इसे नॉर्मल मोड में रखोगे, मतलब जब आप साइट को लोड करोगे तब इसका जो हेडर है इस तरह से ट्रांसपेरेंट हेडर दिखाएगा। तो हम लोग आज यही डिजाइन करने वाले हैं। उसके साथ साथ इसका जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। जब हम लोग इसका रेस्पॉन्सिव बनाएंगे तो ये जो इसका रेस्पॉन्सिव हेडर है वो इस तरह से दिखेगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से जो मेनू है वो खुलेगा। सेम अगर हम क्लोज में क्लिक करें तो इस तरह से क्लोज हो जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट इस तरह से दिखेगा। एंड जब हम लोग इस वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तब इसका जो मेनू है सेम एज ए फिक्स नेविगेशन काम करेगा। तो चलिए, ये जो सर्विस वेबसाइट है, एल्डर केयर सर्विस वेबसाइट है, इसका जो हेडर सेक्शन है उसको डिजाइन करना शुरू करते हैं रिएक्ट के थ्रू। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जो रिएक्ट का सेटअप है वो कर चुके थे। तो अभी उसका जो कंपोनेंट है हेडर कंपोनेंट, उसके अंदर एक फाइल लेंगे। header.js एंड इसको लिंक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो app.js है उसमें लिंक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ का जो कंपोनेंट है हेडर टॉप उसको क्रिएट किया एंड उसी कंपोनेंट को app.js में इंपोर्ट करके अभी यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद अभी हम लोग ये जो हेडर टॉप है उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके साथ यहाँ पे बैकस्लैश भी देंगे। अभी जो लिंकिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टेलविंड की मदद से ये जो लोगो है, इसका जो मेनू है उसको डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो हेडर कंपोनेंट है उसमें जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये जो कंपोनेंट का डिफॉल्ट कोड है उसको लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद कॉन्स्ट कंपोनेंट का नाम हेडर टॉप फंक्शन एंड इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर टॉप। इसके अंदर रिटर्न एंड इसके अंदर हम लोगों का जो HTML एंड टेलविंड का जो कोड है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडर लेंगे। हेडर के अंदर देख लेते हैं। ओके, एक हेडर लेंगे, उसके अंदर एक कंटेनर होगा। कंटेनर के लेफ्ट साइड में होगा लोगो एंड राइट साइड में होगा इसका जो मेनू हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक div लेंगे। इसका क्लास होगा, एक्चुअल क्लास रिएक्ट में हम लोग लिखेंगे क्लास नेम टेलविंड का कंटेनर क्लास। एंड इसके अंदर दो क्लास होंगे, सॉरी दो div होंगे। एक लेफ्ट साइड के लिए एक होगा
राइट साइड के लिए। तो ओके, क्लास नेम सबसे पहले हम इसको फिक्स देंगे, इसके बाद टॉप देंगे 0, विड्थ हम लोग फुल रखेंगे, इसमें फॉन्ट के स्नैश है, बैकग्राउंड पीजी ब्लैक, जेड इंडेक्स 50। ओके, तो ये था हेडर का क्लास। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हमने लिखेंगे अभी ओके ये कंटेनर है, तो कंटेनर तो हमने ऑलरेडी कंटेनर क्लास डाल दिया। अभी लिखेंगे मैक्स ऑटो, क्योंकि मुझे इसमें सेंटर ले आना है, मैक्स ऑटो फ्लेक्स यूज करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन आइटम को सेंटर करेंगे, आइटम्स जो भी आइटम्स होगा, सेंटर, पैडिंग हम देखेंगे 6। अभी के लिए बेसिक कोड है, बाद में हम लोग इसको हम लोगों का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करेंगे। तो अब बनाते हैं जो लोगो का एरिया है, उसको लोगो का नाम हम देंगे एल्डर, एंड इसके अंदर यूज करेंगे स्पैन, स्पैन के अंदर हम देंगे केयर, एंड जो प्लस वाला आइकन है उसके लिए हम यहाँ पे और एक स्पैन यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे प्लस। तो सबसे पहले जो div है, लोगो कंटेनर है, उसका जो क्लास वगैरह होगा वो है, हम लोगों का जो बेसिक बेस टेक्स्ट कलर है वो हम व्हाइट रखेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट व्हाइट। टेक्स्ट का साइज 2XL करते हैं, 2XL 2XL फॉन्ट बोल्ड, कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, हाँ ये जो हेडर है अब दिख रहा है। तो चलिए इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर इसका जो कलर कोड है वो देंगे F24 848 ओके। उसके बाद ये जो क्लास है उसमें भी कुछ क्लास ऐड करेंगे, उसके लिए हम इसका जो टेक्स्ट है 3XL करेंगे, रिलेटिव पोजीशन
के लिए 4 पिक्सल देते हैं। टेक्स्ट कलर सेम ये वाला कोड हम यूज करेंगे यहाँ पे। एंड इसका जो एनिमेशन है उसके लिए हम टेलविंड का क्लास एनिमेट पिंग उसे यूज करेंगे। ओके, तो ये जो लोगो है वो इस तरह से काम कर रहा है। अभी जो राइट साइड का जो मेनू है उसको डिजाइन करते हैं। तो मेनू के लिए हम यहाँ से डीप नहीं, हम लोग यहाँ पे नैव यूज करेंगे। इसमें क्लास नेम मिड रेंज जब होगा तो वहां पे फ्लेक्स दिखाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए अभी के लिए टेक्स्ट वाइट ML ऑटो क्योंकि मुझे राइट साइड में भेजना है। स्पेस हम लिखते हैं। एंड इसका जो क्लास है हर एक का क्लास सेम ही होगा, तो पहले क्लास लिख लेते हैं। होवर ग्रे 300 एंड कर्सर पॉइंटर। अब इसको रिपीट कर लेते हैं। अबाउट सर्विस contact FAQ testimonial। ओके, एंड ये वाला तो यूज नहीं होने वाला। हैश डालना पड़ेगा। ओके, अभी इसका जो मेनू इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे और एक डिव लेंगे, सॉरी इस डिव के अंदर नैप के बाहर इसमें हम लोग कुछ क्लास ऐड करेंगे। फ्लेक्स आइटम सेंटर स्पेस x4 ML4। यहाँ पे एक लिंक लेंगे, लिंक टैग, एंड उसके साथ और एक बटन। यहाँ पे हम लोगों को आइकन यूज करना पड़ेगा। तो आइकन के लिए हम यहाँ पे रिएक्ट का ही जो एक पैकेज है रिएक्ट आइकन वो यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए सीधा यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्ट आइकन है ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये वाला पैकेज तो हम इसको इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे। उसमें से व्हाट्सएप आइकन जो बार है एंड टाइम्स है उसको ऐड किया। तो सबसे पहले हम लोग जो व्हाट्सएप का आइकन है वो ऐड करते हैं, यहाँ क्लास ऐड करते हैं इसमें।
टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट टू एक्सेल। जब होवर होगा इसमें टेक्स्ट होगा ग्रीन, राउंडेड फुल, ये होगा 2। अब जो इसका बटन है इसको हम ये वाला बटन, तो इसका टेक्स्ट है लॉगिन, क्लास नेम, सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर वाइट, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग 2 px4, राउंडेड फुल, अब ओवर bg रेड 200 ओवर। इसका बैकग्राउंड रेड किया तो इसका टेक्स्ट हम लोग देते हैं ब्लैक, एकदम सब कुछ ठीक ठाक ही है, सेम टू सेम। तो अभी हम लोगों का जो हेडर सेक्शन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे पहले हमको रिस्पॉन्सिव मेनू का जो आइकन है उसको प्लेस करना पड़ेगा। उसको प्लेस करने के लिए हम यही जो बटन है उसके नीचे एंड ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर एक डिव लेते हैं, फिर से डिव का क्लास देते हैं फ्लेक्स एंड आइटम सेंटर। इसके अंदर बटन लेंगे, इसमें एक ऑन क्लिक लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, उसके लिए अभी छोड़ देते हैं इस जगह को। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास लेते हैं इस बटन का, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट का साइज 2 एक्सेल। पहले जो रेस्पॉन्सिव मेनू है उसको डिजाइन कर लेते हैं एंड उसका जो जावास्क्रिप्ट है उसको बाद में लिखेंगे यहाँ पे। तो रेस्पॉन्सिव मेनू के लिए हम यहाँ पे और एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर क्लास नेम देंगे एंड यहाँ पे यही जो नेविगेशन है इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। ओके कोई ना, इसको पहले हटा देते हैं। ओके, ये जो रेस्पॉन्सिव वाला सेक्शन है उसका मेनू है ये। तो इसको डिजाइन करते हैं पहले, जो भी इसका जो CSS है डेस्कटॉप का वो हटाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले जो मीडियम स्क्रीन होगा उसमें हिडन
इसका जो बीजी है उसको ग्रे, रेड, टेक्स्ट व्हाइट, फुल ओवरफ्लो, हिडन। ये हाइड हो चुका है, ठीक है, सही। हम लोग यहाँ पे इसी जो div है इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन देंगे। जब हम लोग इस बटन में क्लिक करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन, max height, duration, $500, easy in out। अब इसका जो बटन है उसका जो लॉजिक है हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले रिएक्ट का जो यूज स्टेट है उसको इंपोर्ट करेंगे। यूज स्टेट यहाँ पे हम लेंगे const is menu open, comma set is menu open, एंड यहाँ पे यूज स्टेट को लेंगे, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्स पास करेंगे। const toggle menu function set is menu open, इसमें हम नॉट इक्वल टू इज मेनू ओपन पास करेंगे। यही है सिंपल सा हाइड एंड शो का लॉजिक। तो जस्ट हम लोग ये जो टॉगल मेनू यूज किए हैं इसको बटन में पास करेंगे, इसमें ऑन क्लिक के थ्रू। एंड इसके अंदर अभी लिखेंगे इज मेनू ओपन, तब ये वाला आइकन को शो, इज मेनू ओपन जब तब ये वाला आइकन दिखाएगा। नहीं तो जो बाहर वाला आइकन है इसको शो करेंगे। ये जो इज मेनू है उससे हम इस नेविगेशन के अंदर यूज करेंगे, वो भी लॉजिक के साथ। इज मेनू ओपन, तब ये जो नेविगेशन है ये इसके अंदर चला। So, अभी के लिए हम लोग अगर इसे देखेंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें वो भी दिख रहा है, बट
डिजाइन ठीक तरह से नहीं है, इसीलिए ये शो नहीं कर रहा है। अभी के लिए ये जो बटन है ये ठीक तरह से काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप इज, जो हमने यहाँ पे जो भी क्लास लिखे थे पहले इसको आउट करेंगे कंट्रोल एक्स के थ्रू, एंड यहाँ पे हम लोग जो कोड है जेएस वो लिखेंगे। तो उसके अंदर हम लोग अभी टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू जो भी क्लास है उसको लिखेंगे, एंड यहाँ पे यही जो यूज किया इज मेनू ओपन, उसके थ्रू एक क्लास को टॉगल कराएंगे, वो है मैक्स। तो मैक्स इज 0, मैक्सिमम हाइट। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। अभी तक ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है, देखते हैं। अभी ये जो नेविगेशन हमने बनाया उसका जो CSS है वो डालते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे देंगे px6 py4, जो भी टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट से शुरू होगा, लेफ्ट ब्लॉक py2 ओवर में टेक्स्ट ग्रे 300, कर्सर पॉइंटर ओके समझ में आया इशू क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मीडियम स्क्रीन में तो इसको हाइड करके रखा है, तो ये तो जब मीडियम स्क्रीन है हम जितनी बार क्लिक करें वो अभी तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो इसके लिए हमको स्मॉल स्क्रीन में जाना पड़ेगा। ओके स्मॉल स्क्रीन में अभी ये वाला जो स्क्रीन है वो हाइड नहीं हुआ है, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है। तो हिडन करते हैं एंड MD मीडियम स्क्रीन में इसको फ्लेक्स करते हैं। ओके नाउ इट्स परफेक्ट। और एक इश्यूज होगा, हाँ यही, इसको तो हमने हाइड नहीं किया मीडियम स्क्रीन में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे MD hidden ओके नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। तो हम लोगों का जो हेडर वाला सेक्शन था उसका जो डिजाइन प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो एल्डर केयर सर्विस वेबसाइट का जो हेडर हीरो सेक्शन है उसका जो डिजाइनिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका और भी पार्ट बनने वाला है, हीरो सेक्शन, सर्विस सेक्शन एंड एवरीथिंग।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।